हेलो साथियों, जय हिंद। आइए आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश वन रक्षक परीक्षा 2023 के लिए मध्य प्रदेश एमपी जीके के 50 प्लस प्रश्न एक साथ पूरा सार। साथियों, एमपी जीके का एक ही क्लास में, तो आप लोगों को क्लास को पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। साथियों, टॉप 50 प्लस प्रश्न इस क्लास में हैं, तो साथियों क्लास को खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, रिलेटिव्स के पास, ताकि साथियों और लोगों को भी फायदा हो सके। पहला प्रश्न ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर, प्रयागराज स्तंभ लेख की लंबाई कितनी है। साथियों, यह प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है, स्टार लगा लीजिएगा साथियों। 35 फीट प्रयागराज स्तंभ लेख की जो लंबाई है वो कितनी है, 35 फीट। ध्यान रखिएगा इस बात को। साथियों, दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। साथियों, एमपी जीके के सारे प्रश्न साथियों इस क्लास में समाहित हैं। साथियों, मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं वन रक्षक परीक्षा के लिए, तो साथियों उन्हीं को मैंने बेस मानते हुए कैसे प्रश्न कहाँ से आए हैं उन्हीं के आधार पर साथियों यह क्लास आपके सामने रख रहा हूं। तो साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं कल फिर से 50 प्लस क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊं तो साथियों आपको सबसे पहले मिले। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें साथियों, और शेयर कर दें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मध्य प्रदेश, दूसरा प्रश्न मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है, इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था। साथियों 3 स्टार लगा लेना इस प्रश्न पर। छपेगा प्रश्न, मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है, इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो साथियों इसे किया गया था कब, 1930 में से स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा साथियों, 1930 इसका राइट आंसर है। साथियों 50 प्रश्न में आपको 15 मिनट में कराऊंगा, गोली की तरह रिवीजन कराऊंगा। ध्यान रखिएगा, बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं। साथियों, जो बाघ की गुफाएं हैं, ध्यान रखिएगा साथियों, वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। बाघ की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, शैल चित्रों के लिए। अब साथियों चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखकर आंसर दीजिए, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश जो राज्य है साथियों, वह किस, मतलब ऑप्शंस आपके सामने हैं 4, पेट्रोलियम, लोहे अयस्क, मैग्नीज और कोयला। आपको देखकर बताना है मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज की दृष्टि से साथियों क्या है, समृद्ध नहीं है। तो साथियों पेट्रोलियम जो है मध्य प्रदेश में नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। लोहे अयस्क मध्य प्रदेश में पाया जाता है, मैग्नीज मध्य प्रदेश में होता है, कोयला भी मध्य प्रदेश में होता है साथियों, लेकिन पेट्रोलियम जो है राज्य किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है। तो साथियों पेट्रोलियम की दृष्टि से मध्य प्रदेश समृद्ध नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। साथियों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 5वां, मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है। मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष जल पर्यंत जो है जल बना रहता है। तो साथियों नर्मदा नदी, सोन नदी, केन नदी, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर है। तीनों नदियों में साथियों वर्ष भर पर्यंत जल बना रहता है। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। साथियों 6वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश राज्य कृषि आयोग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। साथियों 3 स्टार लगा लेना, छपेगा यह प्रश्न। जैसे ही मैं स्टार कहूँ साथियों, आप लोग प्रश्न का या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या साथियों अगर कॉपी पेन लेकर बैठते हैं तो जरूर लिख लिया कीजिए साथियों। ऐसे ही प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ये मेरा वादा है साथियों। बस आप लोग एक काम करिए साथियों, क्लास को शेयर करिए जितना भी आप लोग कर सकें, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां भी साथियों आप लोग कर सकें, अपने दोस्तों के पास जहां पर भी कर सकें, खाली आप लोग क्लास को शेयर कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 मार्च 1969 को। कब साथियों, 21 मार्च 1969 को की गई थी। दैट्स योर आंसर। 7वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। देखिए साथियों क्या पूछा है, राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में पहली बार कब लागू किया गया था। तो साथियों ध्यान रखिएगा, 30 अप्रैल 1977 को। कब, 30 अप्रैल 1977 को किया गया था, ठीक है, मध्य प्रदेश में पहली बार।
इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन साथियों बात करें, अगर आपसे पूछ दे प्रश्न कि मध्य प्रदेश में अब तक मतलब कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो साथियों ध्यान रखिएगा 3 बार लगा है। कितनी बार साथियों? 3 बार लगा है मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अगर साथियों हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की, तो यह कौन कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो साथियों आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और साथियों आर्टिकल 360, 3 आर्टिकल्स के तहत राष्ट्रपति जो है आपातकाल लगाए जाते हैं। अगर बात करें साथियों 352 क्या कहता है, तो 352 साथियों राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल इंटरनेशनल इमरजेंसी की बात करता है आर्टिकल 352। आर्टिकल 356 साथियों राष्ट्रपति शासन की बात करता है, राष्ट्रपति शासन की बात करता है। ध्यान रखिएगा यही राष्ट्रपति शासन आपसे पूछा गया है कब तक, कितनी बार, पहली बार कब लगा था? तो साथियों पहली बार लगा था 30 अप्रैल 1977 को मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था साथियों। कुल कितनी बार लग गया है अगर आपसे पूछ दे, तो कुल 3 बार लगा है। आर्टिकल 360 की बात करें साथियों, तो वित्तीय आपातकाल, कौन सा साथियों? वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा साथियों आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल की बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, राष्ट्रपति शासन की बात करता है साथियों। और यह 352 साथियों राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, इंटरनेशनल इमरजेंसी की बात करता है। साथियों मैं आपको गोली की तरह रिवीजन करा रहा हूं। अगर आप लोग नोट डाउन पेन हाथ में लेकर बैठे हैं तो साथियों लिखते चलिए फटाफट। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? 4 ऑप्शंस में देखकर बताना है कि कौन सा बेमेल है साथियों। अगर हम बात करते हैं साथियों किसकी, अगर साथियों मेलसा विदिशा, मेलसा विदिशा, दैट्स योर आंसर सही है साथियों। इसका गलत जो जवाब हो जाएगा बेमेल नहीं है साथियों, वह है महेशमती। क्या साथियों? महेशमती। यह साथियों मंडला में नहीं है, ध्यान रखिएगा यह मंडला में नहीं है। अगर बात करें साथियों कहाँ पर है महेशमती, तो साथियों यह महेश्वर में है। कहाँ पर है? महेश्वर के पास स्थित है महेशमती। तो साथियों यह मंडला में नहीं है और यही बेमेल है। बेमेल मतलब बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। मेलसा विदिशा में है, दसपुर मंदसौर में है, गोपाचल ग्वालियर में है साथियों। ध्यान रखिएगा महेशमती मंडला में नहीं है। आपको बताना था कि कौन सा जोड़ा बेमेल है। बेमेल मतलब गलत है, तो साथियों महेशमती मंडला में नहीं है साथियों, यही ऑप्शन गलत है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करें साथियों हम लोग अगला प्रश्न देखें। 9वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश में हर 12 साल में कुंभ मेला कहाँ लगता है साथियों? तो इसको तो आप लोग छाप लीजिए, इंदौर में लगता है। MP पटवारी की परीक्षा में सीधा यह प्रश्न पूछा था कि सिंहस्थ कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो साथियों वह मध्य उज्जैन में लगता है। दैट्स योर आंसर। यह तो प्रश्न पर आप लोग 5 स्टार लगा लीजिए, छपेगा। ठीक है, आइए 10वां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों के साथ जुटी हुई है? तो साथियों मध्य प्रदेश की सीमा जुटी हुई है 5 प्रदेशों के साथ, 5 राज्यों के साथ। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए साथियों, चूंकि ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, इसे मान लीजिए आप लोग मध्य प्रदेश। अगर बात करें साथियों तो हम लोग रीजनिंग के हिसाब से देखेंगे तो पूरब यहाँ होता है, ठीक है, पश्चिम हम लोग इसको मानते हैं, उत्तर हम लोग इसको मानते हैं और साथियों दक्षिण हम लोग नीचे मानते हैं। ठीक है, तो साथियों मध्य प्रदेश आपका ये हो गया। अगर साथियों हम बात करें, ध्यान रखिएगा साथियों, अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं साथियों? उत्तर में, मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है साथियों? उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश किस साइड है साथियों? मध्य प्रदेश की उत्तर में। ठीक है, पूरब में बात करें तो साथियों पूरब में है कौन? छत्तीसगढ़। कौन है साथियों? छत्तीसगढ़ पूरब में है। दक्षिण में है साथियों महाराष्ट्र, दक्षिण में है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ पर है साथियों? दक्षिण में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दक्षिण में है महाराष्ट्र। ऐसे नहीं साथियों मैं लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। उत्तर में यूपी। ठीक है, 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश सीमा साझा करता है। पूर्व में लिख लीजिएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहाँ पर है? पूर्व में। दक्षिण में साथियों है महाराष्ट्र।
क्या है साथियों, महाराष्ट्र दक्षिण में है, और साथियों पश्चिम में है गुजरात। पश्चिम में है क्या, गुजरात। ध्यान रखिएगा साथियों, लिख लीजिएगा, पश्चिम में क्या है, गुजरात। और साथियों बात करें एक और राज्य बचा है, तो साथियों लिख लीजिएगा उत्तर पश्चिम में है कौन साथियों, राजस्थान। क्या साथियों, उत्तर पश्चिम में क्या है, राजस्थान। 1 2 3 4 5 साथियों, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, और साथियों पश्चिम में गुजरात, और साथियों बात करें उत्तर पश्चिम में है राजस्थान। इन पांचों को आप लोग याद रख लीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा साथियों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मैंने 5 राज्य आपको गिनवा दिए हैं। आइए 11वां प्रश्न साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अति महत्वपूर्ण क्लास साथियों ये है, और ऐसी क्लासें मैं साथियों 5 और लूँगा। 50-50 क्वेश्चन की 5 और क्लासें, कुल मिलाकर 300, और 300 प्लस साथियों 300 हर क्लास में। और साथियों मैं आपको फैक्ट बताते चलूँगा, तो साथियों लगभग 1000 प्रश्नों की यह श्रृंखला हम अब देखेंगे साथियों एग्जाम तक। तो साथियों आप लोग चैनल पर अगर नए हों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल मैं फिर से लेकर आऊँगा क्लास, तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? यमुना में बताना है कौन सी नदी नहीं मिलती है, तो साथियों वो नहीं मिलती है सोन नदी। दैट्स योर आंसर। अब हम लोग गोली की तरह चलेंगे, आप लोग देखते रहिएगा क्लास को, और साथियों लाइक कर दीजिएगा। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाई जाती है? साथियों कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में जो पाई जाती है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। लिखते चलिए फटाफट, ठीक है। 13वां प्रश्न देखिए रहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करती हैं? टोटल भारत की जनसंख्या का मध्य प्रदेश में कितना निवास करते हैं बताना है साथियों। तो ये हो गया भारत का मध्य प्रदेश में कितना है साथियों जनसंख्या, तो उसका प्रतिशत बताना है साथियों कितना है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है 5.99%। कितना साथियों, 5.99% है मध्य प्रदेश में। आइए ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए साथियों 14वां प्रश्न देखिए। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान साथियों किस लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृगों हेतु। किसके साथियों? कृष्ण मृगों हेतु प्रसिद्ध है क्या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। आइए 15वां प्रश्न देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में पूछा है विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो साथियों ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब है 230। ठीक है, ये तो हो गई साथियों विधानसभा सीटों की संख्या। अगर आपसे पूछ ले लोकसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है, तो साथियों लिख लीजिएगा स्टार लगा के 29। अगर आपसे पूछ दे राज्यसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है, तो लिख लीजिएगा साथियों 11 है। इन दोनों पॉइंट्स को भी लिख लीजिएगा। और पूछा है आपसे विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 230। दैट्स योर आंसर। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न के साथ साथियों। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस स्थान के समीप हैं? तो साथियों मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं जो है थार के समीप है। कहाँ साथियों? थार के समीप है। दैट्स योर आंसर। 17वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ है? साथियों ध्यान रखिएगा, मालवा का पठार दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। मैं ऑप्शंस नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग अपनी निगाहें ऑप्शंस पर भी बनाए रखिए। दक्षिणी पूर्वी भाग में है मालवा का पठार। आइए साथियों 18वां प्रश्न देखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों ध्यान रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था क्या साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि को सुदृढ़ बनाना। क्या साथियों? कृषि को सुदृढ़ बनाना इसका उद्देश्य था। अब आप लोग लिखिएगा प्रथम कमेंट बॉक्स में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। 19वां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो साथियों इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी पुरस्कार। कौन सा? इंदिरा गांधी पुरस्कार इसका राइट आंसर है। 20वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं, रहा आपकी स्क्रीन पर। इत्रदार महल कहाँ स्थित है? इत्रदार महल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब है रायसेन दुर्ग में। ठीक है, आइए 21वां प्रश्न देखिए। 21वां प्रश्न ये रहा। देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है?
देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भदभदा भोपाल के समीप। कहाँ साथियों? भदभदा भोपाल के समीप स्थित है। आइए 22वां प्रश्न देखिए साथियों, मध्य प्रदेश में वोक बैंक योजना का मुख्य कार्य है। वोक बैंक योजना का मुख्य कार्य क्या है? छपेगा साथियों, स्टार लगा लीजिएगा। वोक बैंक योजना का मुख्य कार्य क्या है साथियों? तो साथियों यह मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान रखिएगा साथियों, इसको काटिए। मध्य प्रदेश में वोक बैंक योजना कहाँ से स्टार्ट की गई थी साथियों? यह प्रश्न ऐसा था। तो साथियों कहाँ से स्टार्ट की गई थी? ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर से। ठीक है, आइए 23वां प्रश्न साथियों देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन का स्थान कौन सा नहीं है? साथियों निम्नलिखित में से प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन का स्थान कौन सा नहीं है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मांडू। ठीक है, मांडू। मांडू इसका सही जवाब है। प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन का स्थान कौन सा नहीं है? तो साथियों वो मांडू नहीं है। बाघ गुफाएं है, उदयगिरी है, कमरा गुफाएं है, मांडू स्थान साथियों नहीं है। आइए 24वां प्रश्न देखिए साथियों, बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है? बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है? 24 का राइट आंसर साथियों हो जाएगा कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर। कहाँ साथियों? कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर है बांधवगढ़ का किला। ठीक है, आइए साथियों 25वां प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी कहाँ स्थित है? साथियों मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी है उज्जैन में स्थित। छपेगा, स्टार लगा लेना साथियों यह प्रश्न। ठीक है, आइए साथियों मैंने ऐसी ही क्लासें अपनी एमपी पटवारी के लिए कराई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासें। तो साथियों उससे एमपी पटवारी वाले लड़कों को बहुत फ़ायदा हुआ है साथियों एमपी जीके की क्लासों से। तो आप लोग भी प्लीज़ जैसे जैसे मैं इन क्लासों को करवाता चलूँ आप लोग देखते चलिए, लिखते चलिए जो आपको मोस्ट लगे, और साथियों क्लास को शेयर किया कीजिए। हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? तो साथियों वो माने जाते हैं ऑप्शन ए, मुकुटधर पांडे। कौन साथियों? मुकुटधर पांडे। आइए 27वां प्रश्न देख लीजिए साथियों, उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशॉप कहाँ स्थित है? वैगन वर्कशॉप कहाँ स्थित है उत्तर पूर्वी रेलवे का? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा भोपाल में। और कहाँ पर साथियों? भोपाल इसका सही जवाब है। हम लोग 28वां प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औसतन कितना रेल मार्ग है? तो साथियों 1000 वर्ग किमी क्षेत्र में औसतन कितना रेल मार्ग है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 12.9%। कितना साथियों? 12.9% इसका सही जवाब है। अब साथियों हम लोग देखेंगे 29वां प्रश्न, मालवा के पठार की नदियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? मालवा के पठार की नदियां निम्नलिखित में से कौन कौन सी हैं? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षिप्रा, चंबल, काली, सिंधव। कौन साथियों? क्षिप्रा, चंबल, काली, सिंधव, दैट्स योर आंसर। आइए साथियों 30वां प्रश्न देखिए, वरना नदी की नहरों में से किस जिले में सिंचाई की जाती है? वरना नदी की नहरों में से किस जिले में सिंचाई की जाती है? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रायसेन में। ठीक है, आइए 31वां प्रश्न देखिए साथियों, वेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का क्या नाम है? तो साथियों इसका सही जवाब है हलाली नहर। क्या साथियों? हलाली नहर इसका सही जवाब है। आइए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? साथियों बताना है, छपेगा यह प्रश्न, स्टार लगा लेना। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो साथियों ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोंड जनजाति। कौन सी साथियों? गोंड जनजाति। मैंने कहता हूँ ना साथियों कि रट लो, मेरी रट लो सीरीज चलाई जाती है। तो साथियों रटना है आपको प्रश्नों को। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? साथियों मध्य प्रदेश के जो भाग से गुजरती है उस भाग का नाम पूछा है, कर्क रेखा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य भाग से गुजरती है। ठीक है, मध्य भाग मतलब मध्य भाग से गुजरती है। ठीक है, आइए राष्ट्रीय रामलीला देखिए साथियों, राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का ऑप्शन बी, भोपाल में। ठीक है, आइए
35वां प्रश्न देखिए, भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। साथियों ऐसा प्रश्न ही भी बनते हैं आपकी परीक्षा में कि भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा एम अरुण सुब्रमण्यम। ठीक है, आइए 36वां प्रश्न साथियों देख लेते हैं हम लोग। 36वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से क्या है साथियों, कौन सा है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुल्ताई। कौन साथियों, मुल्ताई। आइए, खरमौर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा। खरमौर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका सही जवाब है साथियों सैलाना। कौन साथियों, सैलाना राष्ट्रीय उद्यान। आइए 38वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है। अब फिर से बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। अमलाई कागज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सही है। मझगवां हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है साथियों। मझगवां यह एक तहसील है साथियों, एक गांव है, तहसील है साथियों। कहाँ पर, पन्ना में मझगवां। वह कहाँ के लिए साथियों, हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और बेलाडीला साथियों लोहे अयस्क उत्पादन के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। तो साथियों बताना था आपको कि कौन सा जोड़ा बेमेल है। तो साथियों भीमबेटका मैगजीन के लिए फेमस नहीं है, मतलब भीमबेटका में मैगजीन नहीं होता है साथियों। यह भीमबेटका शैल चित्रों, शैल गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए साथियों, शैल चित्रों। ध्यान रखिएगा भीमबेटका में क्या है, शैल चित्रों, शैल गुफाओं के लिए फेमस है। तो साथियों यह तीनों तो सही थे लेकिन भीमबेटका गलत था, तो बेमेल बताना था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए 39वां प्रश्न साथियों देख लीजिए, मध्य प्रदेश की कौन सी सिंचाई परियोजना राज्य की प्रथम अंतरघाटी परियोजना है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का राइट आंसर है साथियों। ध्यान रखिएगा कौन सा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा साथियों, चोरल सिंचाई परियोजना। ठीक है, आइए 1 मिनट इस क्वेश्चन को देख लें साथियों। हाँ भीमबेटका सही है। आइए ये वाला हो गया। आइए 40वां प्रश्न देखिए साथियों, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है। साथियों सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। यह कितने मीटर में है, 1350 मीटर ऊंची है। तो साथियों यह कहाँ पर स्थित है, किस भाग में स्थित है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में। कहाँ पर साथियों छपेगा यह प्रश्न, स्टार लगा लीजिए साथियों, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में स्थित है। आइए 41वां प्रश्न देखिए, सिक्योरिटी पेपर सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है। तो साथियों इसका सही जवाब है, यह है कहाँ पर, होशंगाबाद में। कहाँ पर साथियों, होशंगाबाद इसका राइट आंसर है। आइए साथियों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 42वां, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कुल कितने वर्ग किलोमीटर में है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कुल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो साथियों यह है 3,80,000। कितना साथियों, 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना साथियों, 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है। किसका, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, आइए साथियों 43वां प्रश्न देखिए, पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो साथियों यह की जाती है किसके द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, भारत भवन के द्वारा। मैं ऑप्शंस नहीं देखता हूं, आप लोग देखते चलिए, भारत भवन के द्वारा। आइए 44वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है। आपको बताना है 4 ऑप्शन। अब इसमें असत्य लिख दिया, नहीं तो बेमेल लिख देता। क्या साथियों, बेमेल है मतलब बेजोड़ है, बताइएगा। तो इसका सही जवाब है कौन सा, 44वें का प्रश्न का राइट आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है। तो साथियों असत्य हो जाएगा आपका हाईटेक कॉम्प्लेक्स ग्वालियर। हाईटेक कॉम्प्लेक्स ग्वालियर साथियों यह ग्वालियर में नहीं है बल्कि कहाँ पर है, जबलपुर में। कहाँ पर साथियों, जबलपुर में है हाईटेक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हाईटेक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, जबलपुर में। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, कृषि कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है, चर्म कॉम्प्लेक्स देवास में है। यह तीनों सही हैं साथियों, लेकिन हाईटेक कॉम्प्लेक्स ग्वालियर में नहीं है बल्कि जबलपुर में है। तो यही गलत था, यही राइट आंसर है। ठीक है, आइए
45वां प्रश्न साथियों देखिए, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र 36.5% में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो साथियों मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल 36.5% में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो साथियों वो पाई जाती है, कौन सी मिट्टी है? ध्यान रखिएगा साथियों, लाल पीली मिट्टी। कौन सी साथियों? लाल पीली मिट्टी। दैट्स योर आंसर। आइए साथियों हम लोग 46वां प्रश्न को देखते हैं। मध्य प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र के सर्वाधिक भाग में किसके वन पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा वन साथियों मध्य प्रदेश में कौन से पेड़ के पाए जाते हैं? किसके पाए जाते हैं सर्वाधिक वन साथियों? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सागौन के। किसके हैं साथियों? सागौन के पेड़ सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। आइए, प्राचीन काल में अभेग किला किसे माना जाता था साथियों? तो वो किला माना जाता था किसे? असीरगढ़ के किले को। किसको साथियों? असीरगढ़ के किले को माना जाता था। दैट्स योर आंसर। आइए 48वां प्रश्न साथियों देख लीजिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो साथियों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, ध्यान रखिएगा, कौन सा? इटारसी। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी। आइए, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों वो सबसे अधिक निचला क्षेत्र है वो है साथियों बघेलखंड का पठार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आज की क्लास का साथियों हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं। भोपाल की विशाल झील किस राजा द्वारा बनाई गई थी? भोपाल की विशाल झील किस राजा ने बनवाई थी? तो साथियों वो राजा थे, ऑप्शन बी, कौन से साथियों? होशंग शाह राजा ने बनवाई थी। साथियों क्लास कैसी लगी? चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन, कल की क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। खूब साथियों उस क्लास को शेयर करें। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, खाली आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए क्लास को, और साथियों क्लास को खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।